Hi guys, welcome back to my channel. It's a new video and time is around 12:51 and today is 18th of October and I'm starting this vlog very late and I don't know the reason. The reason behind this is that the previous vlog wasn't edited yet and I did not edit it by myself, or I did not share it to the person who is going to edit the video. So after procrastinating a lot, I did the video and then I don't know why I'm stammering. So yeah, so I already started with motion in a straight line in the morning time, so I'm gonna complete the motion in a straight line right now. As I told you guys in the previous video, I was planning to do one day one chapter, so I was trying to complete motion in a straight line today onwards. So let's see if I'm able to complete it or not. And so yeah, let's start the video. So guys, I want to address so many things in this video, starting with the notes I had printed in one of my previous vlog. So you guys were constantly asking me about to give the PDF of those chapters, those notes. So yeah, I really don't have any PDF. Actually, what's exactly is that I had already told you guys in the previous video that how I printed those notes. If you haven't watched the video, go and watch the video. I don't have any PDF of those notes. It's simply when I used to go to the Microsoft Edge, I used to print those notes and it simply print and it's done. I don't need to make a PDF. So simply I really don't have any PDF. So how can I share it? So I hope you guys understand. You might think, oh, I'm getting rude. I'm not sending you guys the PDF. So it's nothing like that. I really don't have any PDF, so I cannot share you that. And Baki, I had shared each and everything related to the PDF in the previous vlog. अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दोज नोट्स. एंड या बाकी टॉकिंग अबाउट टुडेज टारगेट, सो आज का मेरा टारगेट था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर ख़त्म करना, बट डे टाइम में कुछ खास मैं कर नहीं पाई, तो रात में मैंने स्टार्ट किया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड मुझे लगता नहीं है कि रात में ख़त्म कर पाऊँगी मैं. मतलब अगर आप सुबह से बैठो रात तक कंप्लीट करने, तो यू कैन कंप्लीट अ चैप्टर, बट रात में तो 4 ही 5 घंटे होते हैं, उसमें क्या ही करेंगे. एंड अभी मैंने रिसेंटली रात में जगना स्टार्ट किया. मतलब आई एम अर्ली बर्ड, बट थोड़ा बहुत स्केड्यूल तबीयत ख़राब होने की वजह से चेंज हो गया. फिर मैं रात में 1-2 दिन पढ़ा, तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, तो मैं रात में ही आजकल पढ़ रही हूँ. एंड ये भी दिक्कत हो जाती है ना, रात में पढ़ने की आदत नहीं है, तो ज़्यादा देर तक नहीं जग पा रही हूँ. लाइक 2-3 बजे के बाद बहुत बुरी नींद आती है. सो बहुत बुरा हो गया है मेरा स्केड्यूल. तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कब सोती हो कब जगती हो. सो यार मतलब ऑब्वियसली मतलब सोती तो 6 ही घंटे हूँ, तो अब जितने बजे भी सोती हूँ उसके हिसाब से 6 आवर्स सो के फिर उठती हूँ. तो एंड मैं अलार्म लगा कर ही सोती हूँ, सो दैट जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ, नहीं तो फिर तो सोती ही रह जाऊँगी. सो या गाइस, आई वाज डूइंग अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे एक अर्थमेटिक वाली इक्वेशन थी जो मुझे नहीं समझ में आई सॉल्व होगी कैसे आ रही है, तो मैं फिलहाल पे ट्राई करती हूँ. सो गाइस, वैसे तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है फिलो ऐप के बारे में, क्योंकि फिलो ऐप है ही कितना अच्छा है. मतलब फिलो ऐप मेरा एक डेली रूटीन का पार्ट हो गया है. मुझे कोई भी छोटे से भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, मैं फटाफट से फिलो ऐप यूज़ कर लेती हूँ. लास्ट ईयर तक मुझे जब ऐसे छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी. बस छोड़ देती थी इसे, क्योंकि मुझे लगता था इतना छोटा है, मैं ये किससे पूछूँ? बट यार जब से फिलो ऐप आया ना, सब कुछ इतना स्मूथ हो गया है. मतलब यार फिलो ऐप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक ऐप है. ऐसा नहीं है कि फिलो ऐप जैसे बहुत सारे हैं मार्केट में, कोई भी इस्तेमाल कर लो. फिलो ऐप में सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन लेना है, उसको अपलोड करना है, क्रॉप करो, सिंपली सब्जेक्ट चूज़ करो, कौन सा टॉपिक है चूज़ करो फटाफट से. विदिन 60 सेकेंड्स आपको एक लाइव ट्यूटर से कनेक्ट करा दिया जाता है. मतलब ट्यूटर आपके साथ लाइव होगा, आप उनसे पूछो सर मुझे ये दिक्कत है, सर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे. एंड छोटी से छोटी प्रॉब्लम, ये नहीं कि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो. मुझे अभी यहाँ पे एक अर्थमेटिक इक्वेशन थी, वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं ना, वो मुझसे नहीं सॉल्व होते. मतलब टीचर्स जब भी ऑनलाइन क्लास में टीचर्स ऐसे फटाफट सॉल्व करके आंसर ला देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था ये आंसर आ कैसे रहा है. एंड फिर मैं कभी किसी से पूछती भी नहीं थी. मुझे लगता था इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, किसी से पूछेंगे तो कहेंगे तुम्हें ये नहीं आता है. एंड फिर अब मुझे फिलो ऐप के बारे में जब से पता चला, मैं ऐसे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स फटाफट से फिलो ऐप पे डाल देती हूँ. एंड मतलब यहाँ के टीचर्स इतने सपोर्टिव है, इतने काइंड है. आप उनसे पूछो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, सर पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. जैसे कि
जैसे कि मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, मैंने सर से फिर से कहा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे फिर से एक्सप्लेन करी। मतलब जब से फ़ीलो ऐप के बारे में मुझे पता चला है, मेरे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मतलब इट वाज सच अ ब्रिलियंट ऐप। एंड कल ही मैं अपनी एक फ्रेंड से भी शेयर कर रही थी कि यार तुम्हें फ़ीलो ऐप के बारे में पता है? एंड उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। मैंने उसको बताया फ़ीलो ऐप के बारे में, तो शी वाज लाइक थैंक यू सो मच मैरी। हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइक मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में थोड़ा ये अर्थमेटिक इक्वेशंस और ये फ्रैक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझसे अच्छे से नहीं सॉल्व होते थे। लाइक मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी एंड मैंने आज से ही सोचा है कि मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाऊंगी। ये जो टू डू लिस्ट वाली नोटबुक थी, ये कुछ खास तो यूज़ आती नहीं है, तो मैं इसे आज से अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाऊंगी एंड जो भी मेरे मैं इसे अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखूंगी, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ आए तो मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक में देख लूँ। सो दिस इज़ हाउ मिस्टेक नोटबुक्स वर्क्स। टीचर हमेशा हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मिस्टेक नोटबुक्स ज़रूर बनाया करो। एंड लास्ट ईयर ये भी मेरी वन ऑफ द मिस्टेक थी, मैंने कोई मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी। जो मिस्टेक होती थी वो बार बार होती रहती थी, मैं एक बार उसे सॉल्व करती थी एंड फिर कर देती थी। सो मिस्टेक नोटबुक होना ज़रूरी है, सो दैट हम सेम मिस्टेक बार बार ना रिपीट करें। गाइस, इट्स लाइक अगर हम कुछ भूलने वाले होते हैं तो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सेम इज़ हैपन विद द मिस्टेक नोटबुक। जो हमारी कोई मिस्टेक होती है हम उसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, तो इट्स लाइक वो चीज़ हमें याद रहेगी कि हमारी ये मिस्टेक है। एंड अगर हमसे फिर से वो अगेन हो भी जाती है तो हम उसे अपने मिस्टेक नोटबुक में चेक कर लेंगे कि ये तो एक बार हम कर चुके हैं, हमने अगेन किया, फिर से चेक कर लेंगे कि क्या गलती थी। सो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कहा भी जाता है कि रिविजन टाइम पे सिंपली अपनी मिस्टेक नोटबुक्स को ही उठा के रिवाइज कर लो। लाइक जब भी टेस्ट देने वाले हो तो टेस्ट देने से पहले हमेशा मिस्टेक नोटबुक रिवाइज कर लेनी चाहिए, ताकि टेस्ट में वो सेम मिस्टेक्स ना हों। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट डन विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा बचा है अभी, सो वो अब हम करेंगे मॉर्निंग में। अभी 5 बज गए हैं, फटाफट से अपना काम कंप्लीट करके नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं जाऊंगी सोने एंड फिर तुमसे मिलूंगी 11 और 12 के अराउंड। सो या बाय गाइस, सो आई एम बैक एंड टाइम इज़ अराउंड 12:15 एंड सो या अभी मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ख़त्म करूँगी एंड मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करूँगी। सो तुम लोग को बताऊँ कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग दीज डेज। सो डॉक्टर आनंद मिंग सर के चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें सर बताते हैं कि उन्होंने एक एनडीएम सीरीज़ निकाली है, उसमें रोज़ वन शॉट लेक्चर्स आते हैं। आंसर बताते हैं, दीज आर द मोस्ट डिटेल्ड लेक्चर। एंड इस लेक्चर को देखने के बाद सिंपली तुम PYQ और एग्जाम्पलर लगा लो, सो यू आर गुड टू गो, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड फर्दर आगे बढ़ जाओ। बस इतना ही। तो मुझे लगा कि वाई नॉट जस्ट गिव इट अ ट्राई टू दीज सीरीज़। तो मैंने सोचा कि मोशन स्ट्रेट लाइन मतलब इधर ही से कवर करके देखती हूँ। एंड मतलब मैं कहीं भी ये प्रमोट नहीं कर रही, मैं तुम लोगों से कह नहीं रही हूँ कि भाई तुम भी जाके देखने चल दो। देखो व्हाट्स हैपनिंग इज़ लाइक यकीन 2.0 बैच के ऑलरेडी कितने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। लाइक केमिस्ट्री में NLM स्टार्ट हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पर काइनेमैटिक्स पूरा कंप्लीट कर लूँ इनके लेक्चर से एंड फिर सिंपली देखो यार, तुम कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो उसके बाद PYQ लगाओ एंड PYQ लग रहे हैं तो दैट इज़ तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के क्लियर हो गए मोस्टली। उसके बाद कोई भी मॉड्यूल लगा लो, तुम्हारे पास PWQ हो तो PWQ लगा लो, तुम्हारे पास जो भी हो तुम वो मॉड्यूल लगा लो, तो वो सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, यानी कि तुम्हारा वो चैप्टर रेडी है। अब वैसा ज़रूरी नहीं है अब फिर से तुम सारे डिटेल लेक्चर्स के जाके देखो, जब ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ जाओ। सो एक्चुअली सर की एंड गेम सीरीज़ में क्या है, रोज़ लाइक मंडे ट्यूसडे होगा फिजिक्स, वेंसडे थर्सडे होगा बायोलॉजी एंड फ्राइडे सैटरडे होगा केमिस्ट्री। तो मुझे स्केड्यूल भी काफ़ी सही लग रहा था। ऑलरेडी मैं वन चैप्टर बायोलॉजी के कर ही रही थी, सो अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कर ले जाऊँगी तो मतलब एक तरह से मैं अपना बैकलॉग तो कवर करूँगी यहाँ से। एंड बैकलॉग कवर करने के बाद मुझे बैच के साथ फिर से एक थोड़ी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। उसके बाद मैं फर्दर देखूँगी, अगर ये और बेनिफिशियल लगा तो मैं पूरा सिलेबस यहीं से ख़त्म कर लूँगी। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहती थी हमेशा से अपने सिलेबस को जनवरी तक ख़त्म करना। मतलब मैं कुछ ना कुछ तो मतलब सोच ही रही थी कि मतलब या तो यकीन बैच के ही लेक्चर्स रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करूँ। मतलब थोड़ा सा वो हाइपोथेटिकल लग रहा है सुनने में कि 6-7 लेक्चर, किसी चैप्टर में 7-8 लेक्चर्स थे, उन्हें एक दिन में कंप्लीट करना, बट अगर तुम सोचो तो हो ही जाता है यार। सो या गाइज, आई एम डन विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट हो गया है। मैंने कुछ वन शॉट लेक्चर प्रेफर किया, कुछ सर के लेक्चर प्रेफर किया एंड समहाउ आई एम एबल टू कंप्लीट द चैप्टर इन 1 डे। मतलब हो गया समझ लो, ठीक है। एंड मैं सोच रही थी सर ने शायद रिवीजन लेक्चर बनाया होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला, बट सर ने नहीं दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन लेक्चर। सो अभी मुझे करनी है सारी DPPs मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, विच इज़ अराउंड 14 DPPs। एंड हाउएवर मुझे मोशन इन अ प्लेन भी आज स्टार्ट करना है। सो
तो चलो देखते हैं क्या करना है। ओके गाइस, तो 6 DPP हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 DPP हैं सिर्फ। पता नहीं क्यों 13 लेक्चर्स और 6 DPP, मतलब मेरे लिए तो सही है, मेरा चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं सोची मुझे ना प्लेन स्टार्ट कर देती हूँ एंड लंच 2 बजे लंच का ब्रेक लूँगी। तो उससे पहले पहले देखती हूँ मोशन एंड प्लेन कितना ख़त्म होता है। फिर आज स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों के DPPs एंड PYQs लगाऊंगी। सो या एक और चीज़ दिखा देती हूँ तुम लोगों को ब्लॉग में दिखाया था असेसमेंट शीट्स। तो यहाँ पे पहला टिक लगाने जा रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस करते करते अल्लाह ताला ये सारे भर जाएं, मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, क्लास नोट्स PYQ क्वेश्चन बैंक सब हो जाए, तो बस फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह। एंड बायो में भी मेरे बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, बट लाइक किसी का नोट्स नहीं कंप्लीट है, किसी का कुछ नहीं कंप्लीट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लगाया। इस संडे को बिफोर द संडे मैं ये इधर की ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स मेरे क्लास 11 के हो चुके हैं अब तक, वो टिक लगाऊंगी, तब तुम लोग को दिखाऊंगी। एंड बाकी इधर बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन कॉलम में बेसिक मैथ्स तो है ही नहीं। एंड यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का अभी टेक नहीं लगाऊंगी, फाइनल रिवीजन के बाद ही टेक लगाऊंगी। सो यहाँ पे एक और टेक लगेगा, क्लास नोट्स पे हो गए हैं, PYQ और मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक का भी लगाना है। सो ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी मैं कैसे क्या करूँगी ये तो नहीं पता है, बट मुझे 1 डे 1 चैप्टर ही करना है। अब चाहे वो यकीन बात से करूँ, चाहे डॉक्टर आनंद मिश्रा के चैनल से करूँ। अभी फ़िलहाल मोशन प्लेन करने जा रही हूँ सर के चैनल से। सो मैंने सोचा तुम लोग को भी बता दूँ। बाकी यार मैं कहीं भी कुछ भी तुमसे कह नहीं रही हूँ कि तुम भी वो करो भाई। देखो मुझे ये सूट कर रहा है, हो सकता है तुम्हें ना करे, बस what I am doing I am sharing with you guys. If you feel like you can try it on, and please, I'm just trying to make my days productive. I'm just trying to complete my syllabus, so it's up to you. What you are doing should be good for you. And so yeah, आजकल मुझे स्टडी विद मी लाइव सेशंस देखने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है। एंड ये अभी मैं लाइव स्ट्रीम देख रही हूँ डॉक्टर सिबलिंग्स की। यहाँ पे प्राची हैं, वो करती हैं लाइव स्ट्रीम। इससे पहले देव भैया करते थे। मतलब मुझे इनका चैनल बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत मोटिवेटिंग भी लगता है। जब आप किसी के साथ पढ़ रहे हो तो फिर ब्रेक आता है, तो हम सब लोग बातें करते हैं, बहुत मज़ा आता है। लोग करने लगे स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम, तुम लोग देख सकते हो एंड मोटिवेट हो सकते हो। एंड मतलब क्या होता है ना, तुम अगर डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, बहुत लोग कहते हैं कि दीदी हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो तुम स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखा करो। तुम स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम लगा दो। अब उन्होंने 130 आवर पढ़ा तो तुम्हें भी उतनी देर तक पढ़ना है। फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे तो तुम भी 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर से नेक्स्ट सेशन लग जाएगा, तुम उन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन लगाओ। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेटिंग आवर्स बढ़ेंगे, मतलब तुम अपना बेस्ट दिया करो। स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम जब तुम लगाओ तो तुम ऐसा सोचो कि वो पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी पढ़ना ही है। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ेगी। इनिशियल डेज तुम्हें टफ लगेगा, अगर तुम्हारे सेटिंग आवर्स नहीं है, तुम 1 ही 2 घंटे रोज़ पढ़ते हो, तो तुम्हें इनिशियली लगेगा कैसे पढूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते तुम अपने आवर्स बढ़ाते जाओ एंड फिर सब सही होने लगेगा। एंड मैंने भी कुछ स्टडी विद मी रियल टाइम वीडियोस बनाए थे जिसमें मैं 1 घंटे तक पढ़ती थी, तो मैंने प्ले करके देख सकते हो। वैसे कुछ खास मेरी ऑडियंस उन वीडियो को पसंद नहीं कर रही, तो आई गेस अब मैं फर्दर नहीं बनाऊंगी। So yeah guys, this was all about today's vlog. Meet you guys in the next vlog. Goodbye.